हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू रियर फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 8:30-9 बजे का टाइम होता होगा। आज है अमावस्या। हालांकि आज तो पता नहीं चलता है, 2-3 दिन तो लगातार रहता है। कल भी अमावस्या था, आज भी अमावस्या है। तो जब सुबह रहता है, लास्ट का दिन रहता है, उस दिन जोत लिया जाता है। तो 10 बजे तक है। मुझे उतना लेट तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो लगभग 8:30 या 9 बज रहा होगा। पहले पूजा करके जोत लेंगे। मंदिर का जैसे घर का पूजा हो गया है, और मुझे जोत लेना अमावस्या का। इसको होने में बहुत टाइम लगता है, क्या मुझे दूसरा मंगवाना पड़ेगा। ये बहुत पुराना हो गया है, बहुत दिन पहले मैंने इसको बना के रखा था। जैसे ये क्या बोलते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं, उसका जो गोबर होता है उसी का मैं बना के रख देती हूँ पतला को। तो इस बार तो पूरा खराब हो गया, लेकिन सूखा है, उसी के चक्कर में पूरा ये हो गया है, चूर चूर जैसा हो गया। तो फूलों में डाल दिया। तो ये पिछले साल से रखा हुआ है। या फिर होली में जब बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, होलिका जब बनाते हैं, उसका जो बचता है गोबर, उसका बना के रखते हो। इस बार दोनों में नहीं हुआ है, नहीं होली में जब बना था उसमें हुआ, ना ही इसमें हुआ है। अब मंगवाना पड़ेगा मुझे। लड़की पढ़ाई कर रहा है, और पीयूष अभी कोचिंग से आया है। वैसे आज गुरुवार है तो कोई ज़्यादा काम नहीं है। जैसे सुबह झाड़ू निकल के पोछा नहीं लगाना है, उसके बाद कपड़ा नहीं धोना है। गुरुवार के एक दिन पहले कपड़ा धोती हूँ, दूसरा दिन फ्राइडे को धोती हूँ। गुरुवार के दिन आज भी मैं कपड़ा नहीं धोती हूँ बहुत दिन से। कोशिश मेरा यही रहता है कि सारा साबुन को नहीं छूना चाहिए। मैंने देखा है शुरू से, मम्मी भी नहीं छूती थी। मेरी मम्मी शुरू में छूती थी, उसके बाद अभी का पता नहीं है। मेरी दादी है, वो नहीं छूती थी। आज जब ज़्यादा जरूरी हो जाता तो करना पड़ता, वो दूसरा चीज़ है। तो कोशिश ये रहता है कि नहीं करें। और गुरुवार के दिन बाल भी नहीं धोया जाता है, कितना कुछ जरूरी रहे। और बहुत जगह देखती हूँ गुरुवार के दिन खासकर बाल धोया जाता है। सबके अलग अलग नियम रहता है। मेरे अमावस्या में बाल नहीं धोया जाता है, और यहाँ जो है बिहार में अमावस्या के दिन खासकर बाल धोते हैं। पूर्णिमा में नहीं धोते, मेरे यहाँ पूर्णिमा में धोते हैं। सबके यहाँ का अलग अलग नियम रहता है। चलो ये होगा खाना, अंदर जाके तैयारी करूँगी। इसको टाइम लगेगा, बत्ती नहीं रखा हुआ।
अभी पीयूष भी यहाँ नहीं है, लक्की भी यहाँ नहीं है, तो मैं अकेले सब कर रही हूँ। हालांकि दुकान में है, जब जोत लूँगी तब बुला दूँगी, क्योंकि एक बार यहाँ पूजा में बैठने के बाद उठा नहीं जाता है। हमेशा मैं यही बात बोलती हूँ, मेरे यहाँ हमेशा मैं जोत लेती हूँ। जैसे बहुत जगह देखा जाता है कि जेंट्स लेते हैं, पर मेरे यहाँ अभी पीयूष के पापा दुकान में हैं, और पीयूष लक्की जैसे अभी नहीं कर सकते उतना अच्छे से। जब मजबूरी होता तब तो कर लेते हैं, पर उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, तो मैं अपने से कर लेती हूँ। अब मेरे यहाँ का कोई नियम भी नहीं है जेंट्स ही करेंगे, पहले मम्मी करती थी और उसके बाद अभी मैं कर लेती हूँ। वैसे तो प्रसाद बनाना चाहिए, हलवा खीर कुछ भी बन जाना चाहिए, पर मेरे यहाँ शुरू से जैसे दुकान का प्रसाद ले लेते हैं, तो वही दुकान का प्रसाद मैं लेके आई हूँ। जैसे लड्डू पेड़ा बर्फी जो भी रहता है वो चढ़ा देते हैं। उसके बाद जैसे खाना निकालते हैं, कच्चा खाना निकालते हैं, तो वो बाद में निकालूंगी। अभी प्रसाद भी मैंने यही दुकान से प्रसाद ले लिया है, तो यही प्रसाद जैसे जो चढ़ाएँगे वो चढ़ा देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा घर में बाँट देंगे, और जो देते हैं खाना उसी के साथ दे देते हैं। ये वाला प्रसाद भी पूरा घर में नहीं खाया जाता है, जैसे थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं प्रसाद के नाम से, और फिर दे देते हैं जब खाना निकालते हैं उसी में। लक्की आ गया तो लक्की यहाँ पूजा में मेरे साथ बैठ जाएगा, फिर उस बाद में आके कर लेगा। जैसे एक एक करके सब कोई कर लेते हैं, तो फिर लक्की बैठ जाएगा। और मैंने यहाँ छोटा वाला आसन डाला है अपने लिए, तभी इसको मैं बोलूँ पीछे रखा वो वाला ले लो, क्या कि मैं ऊपर उठा के रख देती हूँ, नीचे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। नीचे जब रखती हूँ तो मेरे यहाँ जो बिल्ली का बच्चा है वो सब पे आके बैठ जाते हैं। हालांकि मैंने अलग से रखा हुआ है उनके लिए, गेट के पीछे कोना में रखा हुआ है, तो वो गर्म रहता है। जब भी जैसे उनको बैठना रहता है तो वहीं बैठा देते हैं। बाकी का एक्स्ट्रा का जो अलग से रखती हूँ वो ज़्यादा नहीं रखती हूँ, केवल बरामदा में रखती हूँ, रूम में कम रखती हूँ, फिर सब एक जैसा हो जाता है, धो के रखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने जोत ले लिया है, अब लक्की भी पूजा कर लेगा, पीयूष भी पूजा कर लेगा। उसके बाद इसके पापा भी आके पूजा कर लेंगे, क्योंकि पीयूष दुकान जाएगा तब पीयूष के पापा आएंगे। अब वैसे सुबह सुबह 1 डेढ़ घंटा मैं दुकान में जाती हूँ, जैसे नहाना धोना हो जाता, पूजा पाठ हो जाता, उसके बाद मैं दुकान जाती हूँ 9 साढ़े 8 9 बजे के बीच में। उसके बाद 11 बजे तक वहाँ रहना रहता है। फिर जैसे सुबह का काम कंप्लीट हो जाता है तब मैं आ जाती हूँ, क्योंकि पीयूष के पापा सुबह सुबह बिजी रहते हैं। पीयूष लक्की अपना स्कूल के लिए तैयार होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, उसके बाद स्कूल जाने की तैयारी भी करते हैं, तो वो अपने में बिजी रहते हैं। हालांकि जब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता तभी पीयूष लक्की सुबह दुकान जाते हैं, नहीं तो मैं अपना कर लेती हूँ। मैं खाना निकाल के देती हूँ, लेकिन बाद में भूल जाती हूँ, कच्चा खाना निकाला जाता है। हालांकि इसको थाली में निकाल के फिर दिया जाता है, पर वही है, मैं जिनको दूँगी वो लेके नहीं जा सकते, मैं थाली में सीधा निकाल के दे देती हूँ। मेरा दुकान का देखते सब कुछ ऐसे दिखाई देता है। जब दुकान में कोई नहीं रहता है, मैं किचन में रहती हूँ, तो ऐसे ध्यान किचन का भी काम हो जाता है, दुकान का भी ध्यान। जब भी उसके पापा बच्चों को लाने के लिए जाते तब जरूरी रहता है। मेरे यहाँ ज़्यादातर मैं दाल चावल निकालती हूँ, ये आटा ये कम निकलता है दाल चावल, क्योंकि यहाँ दाल चावल ज़्यादा खाया जाता है। जिसको भी देंगे उनका काम आ जाए वही होना चाहिए।
जो भी सामान खाना बनाने में लगता है वो सब सामान निकाल देती हूँ। चाय पत्ती चीनी भी मैंने निकाल दिया है, हालांकि जब याद रहता तो निकाल देती हूँ। और सूखा मसाला भी सब चीज़ निकाल दिया है। अब बड़ा पन्नी में निकाल के दे दूँगी। वैसे तो मैंने बताया थाली में निकाल के दिया जाता है, पर मैं सीधा पन्नी में कर देती हूँ, क्योंकि फिर उनको सुविधा लगेगा ले जाने में। हालांकि वो आएंगे नहीं, मैं निकाल के दुकान में रख दूँगी। पहले तो मम्मी मंदिर में भिजवा देती थी, पर अब मैं मंदिर में नहीं भिजवाती हूँ, क्योंकि मंदिर में तो बहुत जगह से आ जाता है। और जिनको मैं देती हूँ उनको ज़रूरी भी रहता है, मुझे लगता है जैसे जिनको ज़रूरी रहता है उनको देना चाहिए, तो मैं फिर उनको दे देती हूँ। जब आएंगे तब लेके चले जाएंगे, मैं निकाल के रख दूँगी। इसके बाद अभी दोपहर का समय हो रहा है, तो कढ़ी तो मैंने सुबह ही बना दिया था। अभी मैं चावल बना रही हूँ। हालांकि कढ़ी भी बहुत देर पहले नहीं बनाया है, अभी हुआ होगा 15-20 मिनट हुआ है। पर कढ़ी बनाने के बाद मेरा नाश्ता हो गया। उसके बाद मैं अभी पुलाव बना रही हूँ दिन के लिए। कढ़ी पुलाव बनेगा। कभी रायता पुलाव बनाती हूँ, कभी कढ़ी पुलाव बनाती हूँ। मेरे यहाँ बच्चों का फेवरेट रहता है। वैसे तो ठंड के मौसम में ये सब बनाना ठीक रहता है, इसमें सब्ज़ी खूब सारा आता है। पर मेरे यहाँ लकी गोभी नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने केवल आलू मटर काट लिया है, सॉरी आलू काट लिया है और मटर को ले लिया है। दोनों को एक साथ धो के रख लिया है। अब मैं घी में छोंक लगाऊंगी। कभी तेल में भी लगा देती हूँ, जैसे सरसों तेल में भी लगा देती हूँ, कभी घी में भी लगा देती हूँ। हालांकि इसमें खड़ा मसाला डाला जाता है, पर मैं पहले तो डाल देती थी। अभी बच्चे जैसे मुंह में चला जाता तो फिर उनको गुस्सा चढ़ता है, इसलिए मैं अभी नहीं डालती हूँ। ऊपर से जैसे मैगी मसाला डाल दूँगी, खड़ा मसाला इसमें नहीं डालूँगी। मम्मी हमेशा डालती थी, खाने में टेस्टी बनता था, अच्छा लगता था। पर अभी बच्चे नहीं खाना चाहते हैं। हालांकि मम्मी साधारण तरीक़ा से बनाती थी, फिर भी बहुत टेस्टी बनता था। मम्मी का नियम था कोई कोई चीज़ का। जैसे इसमें मैंने हरा मिर्ची लिया है 2-3। मम्मी हरी मिर्ची गरम मसाला मतलब खड़ा मसाला डालती थी, और फिर ऊपर से गरम मसाला नहीं डालती थी, फिर भी बहुत अच्छा बनता था। मेरा फेवरेट था मम्मी के हाथ का पुलाव। अभी जब मैं बनाती हूँ तो उतना जैसे खा लेती हूँ, पर उतना मन करके जो खाया जाता है, फेवरेट जो होता है वो मेरा नहीं है, बच्चों का फेवरेट रहता है। सब्जी को अच्छे से भून लिया मसाला के साथ में। पानी पूरा जैसे सूखा सूखा हो गया, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें चावल डाला है। चावल डाला नहीं, मैं डालूंगी, धो के मैंने रख लिया है। अब पानी भी अंदाज से डालती हूँ, चावल भी मैंने अंदाज से डाला है। जैसे पहले नाप के डालती थी, पर अब अंदाज हो जाता है, बनाते बनाते एक चीज़ का आइडिया हो जाता है। अब पहले बहुत बार मेरे साथ ये होता था कि चावल जैसे मैंने भिगो दिया है, नापना मैं भूल गई, उसके बाद टेंशन हो जाता है अब पानी कैसे मैं नापूंगी। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसे ही डाल के देखती हूँ, अगर होगा तो ठीक है, देखा जाएगा। और उससे करते करते फिर मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अब मेरा कोई ये भी नहीं कि चावल को पहले ही फुला के रखना है। जैसे टाइम रहता है, याद रहता है, तो पहले फुला के छोड़ देती हूँ। नहीं तो तुरंत में भी जैसे सब्ज़ी छोंकती हूँ उस समय भी धो के रख देती हूँ, तो तुरंत में हो जाता है। क्योंकि फुला के रखने से मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होने वाला है। वही है कि थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ, तुरंत में नहीं करना पड़ता, हड़बड़ नहीं होता है, और मुझे नहीं लगता है। वही मैं इसमें एक सीटी दिलवाऊँगी तो आराम से हो जाएगा।
हालांकि आज तो ये हुआ कि कुकर में सीटी भी नहीं लगा था। जैसे कभी कभार ऐसा होता है ढक्कन ठीक से नहीं लगता कि पता नहीं साइड से जैसे गैस निकलता है, तो कुकर में सीटी भर ही नहीं रहा था। अब मैं इसको चढ़ा के अपने काम में लगी, दूसरा काम में लग जाती हूँ। तो बाद में आगे देखा कि इसमें से गैस निकाल रहा था, फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद खोल के देखूँगी, अगर नहीं हुआ तो फिर से बंद कर दूँगी, गैस चालू कर दूँगी। अगर हो गया तो ठीक है, वो भी खोल के आपको दिखाऊँगी। हाँ, पहले मैं कढ़ी में तड़का लगाऊंगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा सादा सादा लग रहा है। ऐसे थोड़ा सा मसाला ज़्यादा लगता है, लाल लाल दिखता है। अभी मुझे सादा सादा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें भी तड़का लगा देती हूँ। हालांकि मैं बहुत कम लगाती हूँ, कभी कभार लगता है कि नहीं अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तभी लगाती हूँ। तभी मुझे थोड़ा सादा सादा लग रहा है, क्योंकि पहले मैंने तेल शायद कम डाला होगा इसीलिए, नहीं तो मैं तेल थोड़ा ज़्यादा करके ही डाल देती हूँ, तो ऊपर में दिखाई देना चाहिए। तभी इसमें मैंने घी लिया है, इसमें हींग जीरा डाल दिया है, और उसके बाद में यही लाल मिर्ची पाउडर जो है वो डाल दूँगी। देखने में फिर अच्छा लगेगा। कभी कभार जैसे कोई चीज़ मन से बनाओ तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे देख के, क्योंकि मेरे पीयूष लड़के का कढ़ी भी फेवरेट रहता है, पुलाव भी फेवरेट है, दोनों का फेवरेट है। अब वैसे भी मैं ठंड के मौसम में पुलाव जैसे हफ्ता 10 दिन से बना लेती हूँ, क्योंकि पीयूष के पापा जैसे ज़्यादा सब्जी करके डालूंगी तो खा लेते हैं, सूखा सूखा पुलाव नहीं खाना चाहते हैं। तभी तो इसके साथ में कढ़ी है, कढ़ी नहीं रहता तो मैं रायता बना देती हूँ। जैसे इसके साथ कुछ खाने के लिए होना चाहिए, केवल पुलाव भी उसके पापा नहीं खाएंगे। हालांकि चटनी भी रखा हुआ है। देखिए कढ़ी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि मैंने खा लिया, नाश्ता कर लिया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कढ़ी, और ठंडा कढ़ी और ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले पकोड़ा वाला कढ़ी कम बनता था, जैसे प्याज का हुआ, आलू का हुआ, ये कढ़ी ज़्यादा बनता था। पर आजकल मैं ज़्यादा पकोड़ा वाला बनाती हूँ। वैसे तो मूली का कढ़ी भी बना लेती हूँ, जैसे मुझे अच्छा लगता है। पर वो है कि बच्चे खा लेते हैं, पर उतना खुश होकर नहीं खाते जितना पकौड़ी वाला खाते हैं। तो आजकल ज़्यादातर यही वाला बनता है। तो यहाँ देखिए कुकर में सीटी तो नहीं लगा है, फिर भी मैं अभी आपके सामने में खोल के देख रही हूँ, क्या कि मैंने आपको बताया इसमें से गैस निकल रहा था। तभी देखिए नई सीटी लगा, तब भी इसको खोल के दिखा रही हूँ। खुला खुला पूरा पुलाव जैसा मैं चाहती थी वैसा बना है। क्या कि लाल मिर्ची पाउडर जो होता है उसका यूज मैं कम करती हूँ। येलो येलो पूरा लग रहा है, मैगी मसाला मैंने इसमें डाला है, उससे खाने में भी टेस्टी बनता है, कलर भी पूरा येलो येलो लग रहा है। तो आप सब यही खा लीजिए, जिसका जिसका मन करा, जिसको पसंद आता है। वैसे तो कढ़ी चावल भी अच्छा लगता है, पर पुलाव कढ़ी बच्चों का फेवरेट है। तो इसीलिए अभी मैं ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी, क्योंकि उस लेके आने में भी टाइम है। ढक्कन लगा के छोड़ूंगी तो फिर गर्म रहेगा। कढ़ी तो फिर भी ठंडा हो गया है, पर पुलाव में भी गर्म है। तो आप सब यही खा लीजिए। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी चीज़ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।